OF of, DEER dear, BEER bear, ADVICE advice, ओके LOOSE lose. ओके। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही वर्ड बोला सभी को, और सभी ने कुछ वर्ड्स को छोड़ के अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे है ना, यहाँ पे देखो HERE लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है HEAR। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ HERE, लिखा HEAR। तो एक ही वर्ड के दो अलग स्पेलिंग कैसे लिखे इन्होंने? प्रोनाउंसिएशन की वजह से सर। हाँ, क्योंकि दोनों वर्ड्स का साउंड प्रोनाउंसिएशन सेम है, इस वजह से। आगे देखिए ऐसे ही THEIR एंड THERE, देयर। ठीक है, TO2 TOO एक ही साउंड आएगा, सिंगल एफ के साथ हो चाहे डबल एफ के साथ में हो, इसको आप ऑफ बोलते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आप ऑफ बोलते हैं तो उसका ओरिजिनल साउंड होता है OV, ऑफ। ठीक है, इंग्लिश में। हाँ, आप बी जब बोलते हैं तो इसकी जगह आपको फा का साउंड निकालना होता है, और जब एफ बोलते हैं इसकी जगह आपको वी का साउंड निकालना होता है। वी का मतलब फा है और फा का मतलब वा होता है इंग्लिश में, बहुत से वर्ड्स में। जैसे एक मैंने आपको बताया भी होगा शायद, ये कार का नाम है ना, कार का नाम है ना, ये ब्रांड है गाड़ी का। इसे क्या बोलते हैं? इसको आप, हाँ, इसको बहुत लोग वोक्स वैगन कहते हैं, वोक्स वैगन, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फोक्स वैगन। ठीक है, इसको बोलना है फोक्स वैगन। हाँ, इसको वोक्स वैगन नहीं कहते। एफ का साउंड देता है। हाँ, और एफ वी का। हाँ। तो जब आपने OF ऑफ बोलना है तो ऐसा लगे कि आपने व का साउंड निकाला है, और जब व बोलेंगे तो उसमें हल्का सा कंपन आएगा, ऐसा, ऑफ ऑफ। तो आगे सुनने वाला फा सुन रहा है वो। ठीक है, कि माइंड में चल रहा है, फा चल रहा है। हाँ, उस प्रकार से। ऐसे DEAR डियर भी होता है, और DEER डियर भी होता है। ठीक है, लेकिन जो डी का जो सही साउंड है ना, वो यही है, डीर बोलते हैं, डीर। ठीक है, डीर बोलेंगे इसको बहुत जगह। हाँ, हमारे इंडिया में नहीं बोलते, हमारे इंडिया में डियर ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ। ऐसे ही बियर एंड बियर, इनका साउंड सेम है, बियर और बियर सेम साउंड होता है इनका। एडवाइस, ठीक है, एक एडवाइस होता है ADVICE जो आप सबको पता है, और दूसरा होता है ADVISE भी होता है, साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है। ठीक है, अब फर्क क्या होगा, जब आप ADVIC लिखते हैं तो एक्चुअली आप नाउन की बात कर रहे हैं, और ADVISE में आप वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, CE लगा है तो वो नाउन है, और S लगा है तो वर्ब है। जैसे मैंने बोला कि उसने जो मुझे सलाह दी, उसने जो मुझे सलाह दी बड़ी काम की थी, तो उसने मुझे क्या दिया? वर्ब है। ADVIC दिया कि ADVISE दिया? ADVISE एडवाइस। सोचो, जो हम देते हैं लेते हैं वो क्या वर्ब होता है, नाउन होता है? बताइए, अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ वो ज्ञान है ना, ज्ञान वर्ब है नाउन है? नाउन। नाउन, बिल्कुल सही। नाउन माने किसी का भी नाम, वो नाउन है। वर्ब माने तो कार्य होता है ना, हम जो कर रहे हैं वो नाउन है कि वर्ब है? हम जो कर रहे हैं इस टाइम पे वो कार्य है ना, इसलिए वो वर्ब माना जाएगा। हाँ, और जिसपे काम कर रहे हैं वो है फोन, लैपटॉप, ये क्या है? वो नाउन है। ठीक है, मैं क्या हूँ? नाउन। आप क्या है? नाउन। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, एनीथिंग, ये तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना। और आप एक मुझे चीज बता दी, इसको आप कह दे ये नाउन नहीं है, कुछ भी दिखा दीजिए मेरे को। कुछ भी आप सोच सकते हैं, जिसको भी आप नाम से बुलाना चाहेंगे, वो सब कुछ नाउन है, सब कुछ नाउन है। इवन थोड़ा मैं आपको बता दूं फैक्ट, वर्ब भी नाउन है, वर्ब भी नाउन है, एडजेक्टिव भी नाउन है, एडवर्ब भी नाउन है, सब कुछ नाउन है।
क्योंकि सर वर्ब भी तो, फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं ना। हाँ उनका इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है, बल्कि रहते तो सारे नाउन है। अगर आपको मैंने बोला जो शब्द कार्य बताता है उसे क्या कहते हैं, जो शब्द कार्य बताता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर है वर्ब कहते हैं। तो जो वर्ड कहने के लिए यूज करते हैं वो सब नाउन ही तो होते हैं। तो उन कार्यों के नाम क्या है, वर्ब। ठीक है, जो Yes, शब्द sir. विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, Adjective. एडजेक्टिव भी नाउन हुआ ना, Yes, sir. है ना। जो जो शब्द ये बताए कार्य कैसे हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब, ये भी नाउन है। तो दुनिया में कुछ भी हो सब नाउन है, बस उसका नाम होना चाहिए, नाम है तो नाउन है वो। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि उसने मुझे जो एडवाइस दी, तो जो भी हम लेने देने में जो है ना आदान प्रदान में यूज लेते हैं वो हमेशा नाउन होगा। तो क्या आएगा, पहला वाला आएगा, ADVICE आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे Yes, sir. पूछा आपको क्या दिया कल, तो उसने आपको एडवाइस दिया, एडवाइस दिया, ही एडवाइज्ड मी, क्या होगा, ही एडवाइज्ड मी, कौन सा होगा, अब ये दूसरा वाला हो जाएगा, Verb हो जाएगा। अब हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी, अब ये वर्ब हो जाएगा। Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, ये sir. LOOS लूज, और एक लूज और होता है जो आपने शायद नहीं लिखा हुआ है, हाँ नहीं लिखे किसी ने, वो होता है LOSE लूज। चाहे LOSE. हाँ, इन दोनों का साउंड सेम है, लूज, लूज का साउंड आएगा। नहीं वो तो ये हो गया, जो आप सोच रहे हो वो ये लॉस है, Loss. ये लॉस है, Yes. और ऊपर के जो दो, LOSS. हाँ वो लॉस है, और LOSE या LOOSE लूज बोला जाता है, लूज। ठीक है, सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? हाँ बता देता हूँ। लूज का ढीला. जो नहीं, लूज का जो ऑपोजिट है वो है गेन, Gain. पाना. है ना। गेन माने फायदा, लूज माने नुकसान, घाटा, नुकसान, घाटा. है ना। जो सर मेरी जेब, LOSS में भी तो सेम यही करते हैं, वो तो मुद्रा वाला हो गया, पैसे वाला, मुनाफा वाला हो गया। और इसमें कि मैंने 1000 रुपए लगाए, ठीक है, और मेरे 500 उसमें कम हो गए, मुझे क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। लॉस हो गया है। 500 Loss और हो मिल गया. गए तो वो गेन हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो गया। Okay. ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा फोन कहीं गिर जाए, Loss. वो क्या हुआ, या lose. वो ये लॉस हुआ, Lose. हाँ सॉरी वो ये लूज हुआ। ठीक है, हाँ तो जब मैं बोलता हूँ मुझे कुछ मिला और मेरी जेब से कुछ गया, मतलब गिर गया, खो गया, तो खोने के लिए बोलते हैं LOSE लॉस, लूज। LOSE भी लूज होता है, हाँ LOOSE भी लूज होता हाँ, ठीक है। और जब आप लूज लिखते हैं तो लूज का होता है ऑपोजिट टाइट, यस सर। है ना। कपड़े बड़े ढीले हैं, Yes. Yes, sir. Yes. है ना। द क्लोथ्स आर लूज, लूजली फिटेड, ये बोलते हैं ना। Yes, sir. द क्लोथ्स आर लूजली फिटेड, बड़े ढीले यहाँ ढाले कपड़े एडवर्ब हो पहनते हैं। गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, Excuse me. और बड़े तंग Yes. कपड़े हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो गए, तो टाइट का ऑपोजिट हो गया लूज, और खोने का हो गया लूज, कौन सी स्पेलिंग, LOS LOSE ढीला, और LOSE हाँ, खोना। खोना। Kona. ठीक है, यस Yes. सर। आपको याद होगा अपने स्कूल में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता था, उसका नाम होता था लॉस्ट एंड फाउंड, है ना। Yes, sir. जो बच्चों को चीजें मिलती हैं खोती थी, हाँ वहाँ जमा सबमिट करने हाँ, आते थे. किसी एग्जीबिशन में लॉस्ट एंड फाउंड होते हैं। होता था, बच्चे हो जाते हैं ना, Yes, sir. कि एक बच्चा नीले रंग का कपड़ा पहना है, नाक बह रही है, काजल लगा रखा है, चप्पल पहने तो वो कहाँ Yes, मिलेगा, sir. वो जाता था लूज, है ना, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, तो Lost लॉस्ट and found. का ही लूज बनेगा। ठीक है, लॉस्ट से ही आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लूज बन गया। Okay. ये लॉस्ट जो है वो वर्ब है, लॉस्ट वर्ब है, बिल्कुल सही, लॉस्ट वर्ब है। लूज ये नाउन है, ये लॉस्ट वर्ब है। हाँ नहीं, दोनों वर्ब है, Lose भी वर्ब भी है, दोनों ही दोनों ही verb वर्ब है, दोनों वर्ब है। हाँ लूज भी verb अलग है, अलग ठीक फॉर्म होते हैं, हम वर्ब पे बाद में आएंगे, है ना, कि इसके और भी क्या फॉर्म होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाद में आएंगे।
पहले तो इन जो हम पढ़ रहे हैं ना इसको बोलते हैं होमोफोन्स। हाँ हाँ कहाँ गया? होमोफोन्स। इसे बोलते हैं Same होमोफोन्स। अब इन देखो इन वर्ड में भी देखो दो चीजें हैं। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम और सेम वर्ड, सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। और फोन्स का मतलब क्या होता है पता? बताइए फोन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फोन? फोनिक्स। टेलीफोन, सुना आपने ना, यूज किया होगा, वो बजाते थे ऐसे करके, है ना, यस सर। टेलीफोन। तो उसमें फोन आया, और अभी जो पढ़ रहे हैं भी फोन है, तो फोन का मतलब क्या हो गया? साउंड। साउंड, है ना। तो सेम साउंड जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको हियर बोला, लेकिन किसी ने HEAR लिखा, किसी ने लिखा HERE, क्योंकि साउंड सेम था, आपको जो वर्ड उस टाइम आया वो अलग अलग आया। यस इसको बोलते हैं होमोफोन्स, सेम साउंड वाले वर्ड्स, ठीक है। तो बोलने में तो कोई जी। दिक्कत नहीं, आप बोल के निकल जाइए, चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं किसी ने लिखा हुआ है, या फिर आपने उसको बोला वो लिखने के लिए, और वहां वो कर दे HERE की जगह HEAR कर दे, तो हियर माने सुनना होता है, HEAR वाला हियर, यस सर। सुनना। और यहाँ के लिए बोलेंगे HERE। RE। हाँ, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, यस है ना, ये THEIR, देयर माने उनका, उनका। और THERE माने वहां। यहाँ का हो गया हियर, वहां का हो गया देयर, हियर हाँ। देयर, हियर देयर, देयर। सर ये डिफरेंशिएशन तो सेंटेंस मेरे अकॉर्डिंग होगा बिल्कुल फिर? सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। TO2 का मतलब होता है, बहुत इसके मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक डिफरेंस बताता हूँ आपको वो है को, ठीक है। मैंने बोला कि ये पेन उन्होंने मुझको दिया है, दे गेव दिस पेन टू मी, मुझको दिया, तो वो को का साउंड कहाँ से आया? वो टू से आया, ठीक है। वे दिल्ली से आगरा गए, दे वेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, आगरा। है ना। दिल्ली से आगरा को गए, तो वो टू जो है वो को का सेंस देता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो डबल ओ वाला टू है, इसका मतलब होता है भी, भी। भी, ठीक है। यस सर। हाँ, एक बस का मतलब आपको मैं और बता देता हूँ, इसको पूरे को यहाँ से ये वाला, हाँ चलो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। टू का मतलब एक चीज और भी होता है, वो है मोर देन रिक्वायर्ड, यस सर। ठीक है। जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज है हमारे पास में, या हम किसी को देते हैं, या है किसी के पास भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टू। जैसे अब टू कैसे, एक बात और समझना, जब आप टू यूज कर रहे होते हैं, तो टू के बगल में जो वर्ड होता है उसका मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। टू के साथ हमेशा आपको एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए, इसका मीनिंग नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि खुशी की कोई सीमा नहीं हो सकती है ना। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आपके खाते में मैं पैसे डालना चाहता हूँ, तो कितने पैसे डालूं, तो आप क्या बोलोगे? अरे 2 रुपए बस है। अनलिमिटेड। नहीं ना, कि आपकी मर्जी, आपको देना जितना मर्जी दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, 20 लाख दे दीजिए, 1 करोड़ दे दीजिए, आप मना थोड़ी करोगे उसके लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव है। आने दो आने दो आने दो। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे निकालना है जेब से आपकी पैसे, कितने निकालूं? अब क्या बताओगे आप? आपने तो मना ही कर दिया। है ना, तो कोई नहीं देगा ना सर। यही होता है। हमारे हाँ। पास होगा तो हम अनलिमिटेड दे देंगे सर, होगा नहीं ही नहीं नहीं तो नहीं कहाँ नहीं, से देंगे? लॉजिकल बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इमोशनल बातें नहीं कर रहा हूँ। कि आप भाव विभोर होके कह रहे ले जाओ, सारा ले जाओ। वो नहीं कर रहा। तो लॉजिक ये सर कहता लेकिन है इससे कि एग्जाम्पल बताइए सर, टू के आने साथ की नेगेटिव। कोई, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए सर, टू अभी के दे रहा हूँ, साथ अभी दे रहा नेगेटिव। हूँ। पहले इसको समझना है हमको कि नेगेटिव मीनिंग क्यों चाहिए, और क्यों नेगेटिव ही चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि मोर देन रिक्वायर्ड पॉजिटिव में होता ही नहीं है, है ना। यस सर, वहाँ कहीं ना कहीं हाँ, यस सर लिमिटेशन है। लेकिन अगर आपको कुछ नेगेटिव है, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान बस अब बहुत हो गया, बहुत तुमने तंग कर लिया, अब बस हमें खुशियां दे दो। होता नहीं है, तो हमारी झेलने की यस लिमिट होती है, लेकिन खुश होने की लिमिट नहीं होती है। इसलिए टू यस को सर। नेगेटिव के साथ में लगा सकते हैं। तो कोई अगर आपसे कहता है कि आई एम टू बिजी,
तो हो सकता है, ठीक है। अगर आपने बोला टू टायर्ड, हो सकता है। आपने कहा टू बोरिंग, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, टू इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या टू एनर्जेटिक हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं हाँ अभी ठीक है, ये अब सही है। हाँ, टू एनर्जेटिक नहीं हो सकता है, टू इंटरेस्टिंग हाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। टू हैप्पी नहीं हो सकता है, सर क्यों ये नहीं हो सकता सर? आई एम टू एनर्जेटिक। नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है। कि आपने बोला कि मैं जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मीन्स नेगेटिव जाता है सर इनका, प्रॉपर मीन्स अगर बोलते भी हैं तो। मीनिंग बनेगा ही नहीं ना। जैसे अगर आपने बोल दिया आई एम टू हैप्पी टू सी यू, इसका क्या मतलब निकालोगे आप? आई एम टू हैप्पी टू सी। कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हो गया जो मुझे नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ी बोलोगे कि यार इतना खुश कैसे हो सकता हूँ आपसे मिलकर, मैं ज्यादा ही खुश हो गया। ये लिखा है ना, मोर देन रिक्वायर्ड, है ना, नहीं हो सकता है। ऐसे आपने बोल दिया दिस मूवी इज टू इंटरेस्टिंग, माने इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, नहीं हो सकता है फिर, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकती है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये तो हो सकता है। लेकिन ये सारे इसके नहीं बन सकते, ठीक है। जी सर। हाँ, कभी भी TOO2 के साथ में आप नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है। अब एक बात और समझ आना अपने को यहाँ पर, कि पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव के मीनिंग में। पॉजिटिव भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन नेगेटिव के मीनिंग में। एग्जांपल देखना, एग्जाम्पल है शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड। क्या मतलब हो सकता है इसका? बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि उसको रिजेक्ट करने के लिए बहुत, रिजेक्ट नहीं कर सकते सर, इतनी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, ये मीनिंग आया इसका, ये सही है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें नहीं का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? टू से टू से आ रहा है। इतनी ज्यादा सुंदर है कि रिजेक्ट, घर में उसके कोई देखने वाले आए, रिश्ते वाले, है ना, उसको रिजेक्ट कर चले गए। हाँ, हमने कहा लड़की में कमी क्या है, सुंदर तो है, कि बेटा तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, बेफिक्र रहो, कोई और तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, गाने में था ना, नेवर माइंड आई विल फाइंड समवन लाइक यू, यस सर। यस तो मैंने लिंक कर दिया उसको। ऐसे लिंक करना होता है चीजों के साथ, ठीक है। आप कह सकते हैं यू आर टू क्लेवर टू बी चीटेड। इसका मतलब क्या हुआ? आप इतने चालाक हो कि आपको कोई चीट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, आप इतने चालाक हो कि आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको ठग नहीं सकता, सारा ठीक है। क्विज हो। हाँ, यू आर, टू भी आता है हमेशा, हाँ जी, टी डबल आता है तो सेंटेंस हाँ, बनेगा। इसमें जो टू आएगा, ठीक है। यू आर टू फास्ट टू विन, बताओ ये बन सकता है? ये सही है क्या? नहीं सर। है ना? फास्ट से विन का नहीं होगा सर। तो अब क्या करें, ठीक कैसे करें इसको? यू आर टू स्लो टू बी विन। नहीं, टू फास्ट लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लगाया ना हमने, मैंने कहा था पॉजिटिव लगा सकते हैं लेकिन नेगेटिव के मीनिंग में। रन रन नहीं, फास्ट ठीक है, टू बी, फास्ट टू बी बीटन हो सकता है ना, डिफीटेड हो सकता है, या फिर लूज हो सकता है। बी प्लस वी थर्ड। हाँ, ठीक है, टू बी नहीं, टू लूज नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है, ठीक है। यू आर टू फास्ट टू बी बीटन, फास्ट। तुम इतने तेज हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, ओके उस सेंस में आ यस सकता है। सर।
सर ये डबल इक्वल और 2 के साथ कैंसिल बनेगा नेगेटिव, तो 2 भी आएगा हमेशा। ये वाला नहीं, हमेशा नहीं आएगा, हम जो कहना चाहते हैं उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि शी इज टू ब्यूटीफुल टू रिजेक्ट, ठीक है, अगर आपने बोला शी इज टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिजेक्ट, टू रिजेक्ट। तो ये भी सही है, अरे चलूंगी, रुक जा, हाँ ऐसे भर दो। ये भी सही है, ठीक है ना। पर क्या हो रहा है, आपने बोला यू आर टू क्लेवर टू चीट, दिखाई दे रहा है, Yes, you sir. are too fast to defeat और beat। देख पा रहे हैं डिफरेंस क्या है कि अगर हाँ अगर मैं ये बी हटा दे रहा हूँ तो रिजेक्ट की स्पेलिंग में फर्स्ट से फॉर्म आ रही ED है। हट गया, है ना। चीट की स्पेलिंग में Yes, ED sir. हट गया, ऐसे हट गया। बीटन में EN हट गया और डिफीटेड में ED हट गया। टेंस का फॉर्म चेंज हो गया सर। फॉर्म चेंज हो गई।